पूरे प्रदेश की जो टीम है संशोधित लिस्ट आज जारी किया जा रहा है। हर तरह की बीमारी हो रही है, खास करके आप देखिए कैंसर की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, बहुत तरह की तो समाज आपस में जो भी गिले शिकवे हों उसको भूलकर एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। पारंपरिक जो हमारा उत्सव था, लोक उत्सव था, उसको बढ़ाने का काम अपना महासभा कर रहा है। आज यादव समाज का महासभा का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ यादव समाज के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे यादव समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम सीधा जुड़ेंगे यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष से बजरंगी प्रसाद यादव से। अब बात करेंगे आखिरकार ये सभा का रखने का क्या मेन उद्देश्य रहा है। हम बात करेंगे आज आप लोगों ने यादव समाज का महासभा रखा है, क्या कुछ उद्देश्य रहा है, क्या कुछ नहीं? ऐसे झारखंड प्रदेश यादव महासभा का ये कोर कमेटी का बैठक है, माने कुछ प्रमुख लोगों की बैठक है। साथ ही साथ जो पूरे प्रदेश की जो टीम है संशोधित लिस्ट आज जारी किया जा रहा है और कई जिला के जिलाध्यक्ष भी नए बनाए गए हैं, उसकी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा आज की कोर कमेटी में कि हम SIR जो हो रहा है या जातिगत जनगणना हो रहा है उसमें हम यादव महासभा का क्या भूमिका होगी, कैसे हम उसमें लोगों को सहयोग करें, मदद करें ताकि कोई लोग छूटे नहीं। ये इस बिंदु पर खास करके विशेष करके इस पर बैठक रखी गई। साथ ही साथ कई जनहित के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, सामूहिक विवाह समारोह हो, और ऐसे कई कार्यक्रम होता है। तो उस बिंदु पर भी समीक्षा आज बैठक होगी और उस पर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ हम अपने समाज को कैसे एकजुट करें, नशा मुक्त करें, साथ ही साथ बच्चों को कैसे शिक्षा के प्रति या व्यापार के प्रति लोगों को जागरूक करें। दूसरी चीज़ है, आप यादव महासभा के लोग, यादव समाज के लोग ज़्यादातर 95% खेती करते हैं, पशु पालते हैं, तो उनसे एक आग्रह करेंगे आज हम लोगों की कि पहले पुरानी पद्धति से जो खेती होती थी, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, वो ऐसे फिर से खेती करें, क्योंकि अभी रसायन खास करके आप जानती हैं कि रासायनिक खाद यूरिया, पोटास, DAP केमिकल का छिड़काव होने से लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है। खास करके आप देखिए कैंसर की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, बहुत तरह की हो रही है। इसलिए हम तमाम समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी कम से कम प्राकृतिक खेती करिए और उसको शुद्ध अन्न उपजाइए और मिट्टी को बचाइए, धरती माता को बचाइए, क्योंकि केमिकल डालने से आज धरती माता का केचुआ या सूक्ष्म जीवाणु जो हमको खाद के रूप में काम आता था वो समाप्त होते जा रहा। इसलिए इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। जी, अगर बात करें यादव समाज में एजुकेशन सिस्टम को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो कैसे देखते हैं, कहाँ पर अभी तक पहुँची है, क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, अब तो खास करके बच्चियों को भी लोग पढ़ाने में सक्रिय हुए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं और हम इस पर जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब शिक्षा पर, अब ऐसा कोई परिवार नहीं है जो शिक्षा से वंचित है, इसलिए हम शिक्षा पर विशेष करके हम सभी ध्यान दिए हुए हैं, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा। जी, अब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रामाशीष यादव, जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है। हम सीधा बात करते हैं, आज आप यादव समाज को कहाँ देखते हैं, क्या लगता है, एकजुट वो देखने को मिल रही है या कैसे देखते हैं? यादव समाज अपनी सच्चाई से अब सामना कर रहा है। यादव समाज शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ था और किधर जाना है उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। यादव समाज झारखंड में अपनी उपस्थिति कैसे मजबूती से उपस्थित कराए उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। यादव समाज आपस में जो भी गिले शिकवे हों उसको भूलकर एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। राजनीति को पीछे छोड़ते हुए सामाजिकता को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि अभी SIR का विषय है, जाति जनगणना है, इसको हम लोगों ने जितना सीरियसली लिया है, निश्चित तौर पर आपको बता सकते हैं कि झारखंड में OBC समाज में यादव की उपस्थिति बहुत शानदार आने वाली है। झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा ये समाज तय करेगा। जब ये जनगणना सामने आएगा तो पता चलेगा कि यादव महासभा ने कितनी अच्छी तरीके से इसकी तैयारी की थी और एक भी लोग कोई छूट ना जाए उसकी चिंता हम सभी लोग कर रहे हैं। अपने समाज में बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 10th में या 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनके लिए प्रोत्साहन के लिए हम लोग पुरस्कार देते हैं
और जो भी ज़मीनी स्तर की सुविधाएं चाहिए या जागरूकता चाहिए उसके लिए धीरे धीरे टीम बनती जा रही है। और SIR और जाति जनगणना का जो तैयारी कर रहे थे, SIR को आप कैसे देखते हैं? आपको SIR और बहुत लोगों का वीडियो वगैरह नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने में कुछ समस्या हुई है, कैसे देखते हैं आप SIR? अभी तक जो हम लोगों को सुनने में और समस्याएं जो हैं सामने में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 2003 में जिसका नाम था उसको बहुत आसानी से मिल जा रहा है और झारखंड में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिसके पास कागज़ है, पुराना रिकॉर्ड है, उसको SIR में नाम जुड़वाने में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है। इवन कि यहाँ झारखंड चुनाव आयोग के द्वारा या जिला के द्वारा जो SIR की तैयारी है उसके भी काफ़ी सराहना की जा रही है। एक एक घर में 2-2 बार 3-3 बार चले जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, BLO और BLO। तो इसलिए हमको लगता है कि झारखंड में SIR बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जितनी बड़ी अफवाह थी उस तरह का कुछ चीज़ें सामने नज़र नहीं आ रहा है। जिसका कि झारखंड का खतियानी होगा, जिसका झारखंड का कागज़ होगा, उसको SIR में किसी प्रकार का कोई समस्या हमको देखने में नहीं लगता। जी, हमारे साथ अब जुड़ेंगे इंद्रजीत यादव जी, जो कि वो भी प्रदेश प्रधान महासचिव है, उनसे बात करते हैं। जो आज आप यहाँ पे महासभा कर रहे हैं, यहाँ पे यादव समाज के लोग इकट्ठे हुए, कैसे देखते हैं, क्या उपदेश रहा है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस समाज का सर्वांगीण विकास के लिए महासभा तत्पर रहती है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक स्तर पर सामूहिक विवाह हो, या कुश्ती खेल का बढ़ावा करना हो, या फिर दही हांडी प्रतियोगिता जैसे जो पारंपरिक जो हमारा उत्सव था, लोक उत्सव था, उसको बढ़ाने का काम अपना महासभा कर रहा है। जी, अगर आप बात करें यादव समाज की बात करें तो आज यादव समाज कहाँ है? क्या कुछ बदलाव आपने देखा या फिर क्या कुछ बदलाव की अभी भी ज़रूरत है और अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो अभी बहुत है, बदलाव कर रहा है, उत्तरोत्तर बदलाव की ओर है। जब सब कुछ बदल रहा है तो हम लोग तो पूर्ण विकसित पुरुष के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि 16 गुण उनमें था सर्वाधिक, तो उनके वंशज है, तो समृद्ध थे इस मामला में। पर आज के डेट में आर्थिक रूप से वृद्धि के लिए जरूर संघर्ष कर रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें समाज आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ पे महिलाएं की संख्या बहुत कम दिख रही है, यानी कि महिलाएं में हमको बस 1-2 ही दिख रही है। ऐसा क्यों? महिलाएं क्यों नहीं सामने आ रही है? महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जरूर है, महिलाएं को भी हम लोग भागीदारी तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज भी हमारे समाज में थोड़ा सा हिचक है। उनसे आग्रह है कि आप समाज में आइए, बढ़ चढ़ करके काम करिए, आपको मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं, पुरुषों के बराबर मेल सम्मान समाज हमारा देता है। लेकिन थोड़ा सा एक ये है, हेजिटेशन है सामाजिक कार्यक्रमों में आने का। को खत्म करने के आप लोग क्या करें? क्या आप लोग पहला कदम करने वाले हैं? अभी हम लोग जैसे सामूहिक विवाह करवाएंगे, तो इससे जब समाज में सामूहिकता का प्रवेश होगा तो वो चीज़ दूर होगा। जी, चलिए, ये तो हमारे साथ है, हमको कुछ महिलाएं यहाँ पे दिख रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शायद वो जो इन्होंने कहा है इसके चाहत तो शायद ना भी बात करें, तो हम कोशिश करते हैं। एक लाइन आपसे जानना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आप ही तो महिलाएं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या लगता है अभी भी महिलाएं सामने नहीं आ रही है? क्यों नहीं महिला सामने आएगी? दम आएगी महिला सामने। जी, महिला तो क्या कहेंगे? वो महिला भी बढ़ चढ़ के सामने, उसकी आप क्या कहेंगे? हाँ, महिला भी बढ़ चढ़ के सामने आएगी। महिलाओं को भी पुरुष का अधिकार मिलना चाहिए। अपने अधिकार के लिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजमणि यादव। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो जानते हैं कि महिलाएं अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि समाज के सामने बढ़कर आने के लिए, पर ये कोशिश की जा रही है यादव समाज के द्वारा कि महिलाओं को भी सामने लाया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तमाम चीज़ों पे वो कार्य कर रहे हैं और कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। क्या फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।